श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, शिव शक्ति उपाय चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि तुलसी की जड़ का और तुलसी के पत्तों का कैसे प्रयोग करके आप अपने जीवन में अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, संवार सकते हैं। अपने जीवन के सभी कष्टों को मात्र एक महा उपाय के द्वारा आप दूर कर सकते हैं। दोस्तों, उपाय में आपको करना क्या होगा, पहले आप वो जान लीजिए। तुलसी की जड़ को अपने घर में आप ले आइए और गंगा जल से इसको धोकर साफ कर लीजिए, बिल्कुल स्वच्छ कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों, अपने घर के मंदिर में इसके रखकर और इसका पूजन कर लीजिए। और आपको ये उपाय करना है गुरुवार के दिन। अगर बृहस्पतिवार को इस उपाय को करते हैं तो आपको 1000 गुना फल मिलता है। और वैसे आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं, शनिवार और रविवार को छोड़कर। तो दोस्तों, उपाय में आपको क्या करना होगा, जो जड़ आपने ली है तुलसी जी की, उसको आपने धोकर साफ कर लेना है। उसको किसी पीले रंग के कपड़े में आपको रख देना है और अपने मंदिर में जहां आपने भगवान की मूर्ति को स्थापित किया है वहीं पर रखकर विधि विधान से आप जैसे रोज पूजा पाठ करते हैं उसी विधि के साथ वैसे ही तुलसी जड़ का भी पूजन करिए। और शाम के समय जब आप पूजन कर लेंगे तो उसके बाद इस जड़ को अपने मस्तक पर लगाते हुए अपने घर के तिजोरी में इस पीले कपड़े में बंधी हुई तुलसी की जड़ को आप स्थापित करिएगा। और इसी में से एक थोड़ा सा टुकड़ा लेकर अपने पर्स में छुपा कर रख लीजिएगा। आपके जो धन रखने की जगह है वहाँ से पैसे निकलना, जो जैसे आपकी फिजूल खर्ची होती है पैसों की, वो आपके निकलना बंद हो जाएंगे और आपकी आय के स्रोत बढ़ने लगेंगे। आपके धन वृद्धि दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ने लगेगी। माना जाता है कि दोस्तों, जिस घर में तुलसी माता की जड़ का इस तरह से पूजन किया जाता है, उसे तिजोरी में स्थापित किया जाता है, रखा जाता है, और मान लीजिए कि वहाँ पर लक्ष्मी माता धन वर्षा करने आरंभ कर देती हैं। इस उपाय के द्वारा आप देखेंगे कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की धन संबंधी परेशानी कोई भी चल रही है, वो सारी आर्थिक समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, नौकरी व्यापार नहीं चल रहा है या नौकरी नहीं मिल रही है या आप कर रहे हैं तो वहाँ पर आपकी प्रमोशन वगैरह नहीं हो रही है, नौकरी में किसी भी प्रकार के पैसे से संबंधित समस्या है, तो इस उपाय को करने से आप करके देखिएगा। आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब इसकी तुलसी की जड़ को आप अपनी तिजोरी में रखेंगे या जहाँ पर भी आप पैसे रखते हैं वहाँ पर इसे रखेंगे तो मन ही मन आपको महालक्ष्मी माता का भी स्मरण करना है और इस मनोकामना के साथ इस जड़ को वहाँ पर रखिएगा। हे माता रानी, आपकी असीम कृपा पाने के लिए मैं इस तुलसी की जड़ को अपने धन वाले स्थान पर तिजोरी में रख रहा हूँ या रख रही हूँ। अब आशीर्वाद दीजिए आप महालक्ष्मी माँ, स्थायी रूप से आप का निवास मेरे जीवन में, मेरे घर में रहे और पैसे की बरकत हमारे जीवन में सुख समृद्धि और धन वैभव संपदा सभी वृद्धि करें, सब में बढ़ोतरी हो। किसी मनोकामना के साथ अपनी तिजोरी में इस तुलसी की जड़ को आप स्थापित करिए तो आप देखिएगा कि 100 के 100% आपकी मनोकामनाएं माता तुलसी और महालक्ष्मी माँ विष्णु भगवान की कृपा से आपकी अवश्य ही पूरी होगी। और साथ ही एक तुलसी के पत्तों का उपाय हम आपको बताते हैं। अगर आपके घर में किसी भी व्यक्ति को बुरी नज़र लग जाती है, खास करके बच्चों को या किसी भी घर के सदस्य को अगर बुरी नज़र लग जाती है, तो आपको तुलसी के 7 पत्ते और 7 काली मिर्च लेकर जिस पर भी नज़र का दोष है उसके ऊपर से 7 बार आपको फिराना है। और ध्यान रखें कि 7 बार आप जो वारना है ये घड़ी वाइज, क्लॉकवाइज में करना है, जैसे घड़ी की दिशा चलती है। काली मिर्च को घर के 4 कोनों में आप डाल दीजिए और तुलसी के पत्तों को बच्चे को या जिसको नज़र लगी है उसको खाने के लिए दे देना। इस उपाय के द्वारा आप देखेंगे कि साथ ही साथ जिस भी व्यक्ति पर नज़र है वो तुरंत उतर जाती है। और आप लोगों ने सुना ही होगा, जिस घर में तुलसी होती है उस घर में कोई भी परेशानी नहीं रहती, दुख दिलदर दूर हो जाते हैं।
और जहाँ पर तुलसी की पूजा होती है श्री हरि विष्णु भगवान और माता महालक्ष्मी की कृपा उस घर में सदा में बनी रहती है और उस घर के व्यक्तियों में बनी रहती है। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में कोई रोग शोक आता है या कोई महान विपदा आने वाली होती है तो तुलसी माता उस विपत्ति को अपने ऊपर ले लेती हैं। उस घर की तुलसी सूख जाती है। बड़ा ही आजमाया और एक सत्य उदाहरण आपको दे रहे हैं दोस्तों। अगर आपके जीवन में भी ऐसा हो जाता है, आपके घर की तुलसी सूखने लगती है, तो वहाँ से उसको सूखी हुई तुलसी को तुरंत आप हटा करके उसकी जगह पर नई तुलसी को लगा दीजिए और विधि विधान से दिन प्रतिदिन उसका पूजन करिए। और सूखी हुई तुलसी है जो आपकी मुरझा गई है, उसको आप बहते हुए जल में या फिर पीपल की जड़ में या फिर उसका भी आप सूखी हुई तुलसी को पाउडर बनाकर अपना यूज़ में ले सकते। तो आज की जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे आगे वीडियो मिलती रहें। और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा। जो चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए विदा लेते हैं। ओम नमः शिवाय दोस्तों।